तो आज हम लोग देखेंगे बिंदु। बिंदु, बिंदी नहीं बोले, बिंदु। तो बिंदु मतलब होता क्या है, किसको बोलते हैं, क्या होता है? देखो ज्यामिति जो है ना वो शुरू ही होता है बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु है, ऐसा बगल में एक और बिंदु, एक और बिंदु, एक और बिंदु, ऐसे बनाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे बिंदु मिलकर के क्या बन जाएगा, एक रेखा बन जाएगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है, बिंदु से। तो बिंदु किसको बोलते हैं ये जानना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। तो देखो बिंदु, ये बिंदु वो पॉइंट है जिसका ना कोई हाइट होता है, ना कोई लंबाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, ना ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो जगह घेरता है, तो उसको बिंदु बोलते हैं। सिंपल सा है कि जिसका ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा, ना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो जगह जरूर घेरेगा, उसी को बिंदु बोलते हैं। हम बोले इस बिंदु का लंबाई कितना, नहीं बता सकते हैं, चौड़ाई कितना नहीं बता सकते हैं, हम इसका मोटाई कितना है ये तो और नहीं बता सकते हैं, तो है क्या ये, बस जगह घेर रहा है, तो ये बिंदु है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा था बिंदु, और बिंदु ऐसा होता है, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखा मतलब एक लाइन, ठीक है, और रेखा का खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो हम यदि ऐसा एक लाइन टाने तो ये लग रहा है कि रेखा का एक टुकड़ा है, लेकिन यदि हम ऐसा एक लाइन टान दें तो ये लगता है कि रेखा है। लेकिन इसी को यदि हम इधर से मिटा दे, थोड़ा इधर से मिटा दे, तो लगता है कि रेखा का एक टुकड़ा है, मतलब रेखा खंड है, रेखा का खंड है। तो क्या हो गया, ये हो गया बिंदु। बिंदु किसको बोलते हैं, जिसका ना कोई ऊंचाई होगा, ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना मोटाई होगा, लेकिन वो जगह घेरेगा, उसी को बोलते हैं बिंदु। अब आ गया रेखाखंड। रेखाखंड किसको बोलते हैं, रेखाखंड मतलब एक रेखा जिसके दोनों साइड तीर का निशान ना हो, वो रेखाखंड है। सिंपल है। तीसरा है रेखा। अभी हम लोग रेखाखंड पढ़े, अब आ गया रेखा। तो रेखा किसको बोलेंगे, जिस रेखा के दोनों किनारे पर तीर का निशान है उसको रेखा बोलते हैं। तो सिंपली याद हो गया कि बिंदु किसको बोलेंगे, जिसका ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ना ऊंचाई हो, लेकिन वो जगह घेरता हो, तो वो बिंदु है। रेखाखंड किसको बोलेंगे, जिस रेखा के दोनों किनारे पर तीर का निशान ना हो उसको बोलते हैं रेखाखंड, क्योंकि इसका तीर का निशान है ही नहीं। अब है रेखा। रेखा किसको बोलेंगे, रेखा मतलब जिस रेखा के दोनों किनारे पर तीर का निशान होगा, वो बता रहा है कि कंप्लीट इतना ही रेखा है, इससे बड़ा रेखा नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेखा। 4 नंबर पॉइंट है किरण। किरण कोई नाम वाला नहीं, तो मत बोलना कि हमारा दीदी का नाम किरण है, नहीं, वो किरण नहीं। ये किरण क्या है, जब कोई लाइट जब निकलता है तो हम बोलते हैं ना किरण इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। कभी ऐसे कर देंगे तो किरण कंफ्यूज हो गई, कहां जाएगी, मतलब इधर जाए कि इधर जाए, किधरों नहीं जा पाएगी। तो एक साइड ही एरो हो जाए तो उसको बोला जाता है किरण, मतलब किसी भी एक साइड में यदि एरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, किरण। सिंपल है। बिंदु जिसका कोई मोटाई, चौड़ाई, लंबाई नहीं होता हो, लेकिन वो जगह घेरता है, उसको बिंदु बोलते हैं। और रेखा किसको बोलेंगे, जिस रेखा के दोनों किनारे पर रेखा में तीर का निशान ना हो उसको बोलते हैं रेखाखंड। और यदि तीर का निशान आ गया दोनों साइड तब उसको बोलेंगे रेखा, और यदि एक साइड तीर का निशान आ जाए तो उसको बोलते हैं किरण। 5 नंबर में आएगा कोण। कोण किसको बोलते हैं, यही किरण जा करके एक जगह मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। यही किरण जा करके यदि एक जगह मिल जाए तो उसको कोण बोला जाता है। अब ये कोण हमको ये नहीं लिखा है कि ये कौन सा कोण है या कितना डिग्री का है, बस ये कोण है। तो कोण है तो वो ऐसा रहेगा। कैसे बना, 2 ठो किरण जाकर के एक जगह मिलेगा। सपोज करो ये वो किरण है, दूसरा इधर से वो किरण गई, ये दोनों टकरा गए, तो यहाँ क्या बन गया, कोण बन गया। तो इसी को बोलते हैं कोण, और यही कोण है। और ये कोण कैसे बना, 2 किरण जब एक जगह जाके मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं कोण। अब कोण पे जब बात आया है तो कोण कई तरह का होता है। एक को बोलते हैं समकोण, जाए नहीं तो
समकोण। अब देखो हर किसी का ना ज्यामिति में हर किसी का नाम में ही आंसर है, हर किसी का नाम में ही आंसर है। कैसे आंसर है? यहाँ बोला सम, सम माने होता है बराबर, बोला सब समान सब बराबर, तो ये क्या हो गया सम। अब कोण तो हम जानबे करते हैं, तो वो कोण जो बराबर हो, बराबर कैसे होगा? सम मतलब बराबर सीधा, तो हम यदि सीधा ऐसे खड़ा है तो क्या हो गया समकोण। समझ में आया? तो सीधा कैसे खड़ा होगा? तो ऐसा बनेगा वो, ये हो गया समकोण। ये देखो सीधा खड़ा है तो ये समकोण हो गया। और समकोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं। समझ आया? तो 90 डिग्री का कोण है, इसको समकोण बोलेंगे। इसका बाद 7 नंबर पे आ जाएगा न्यून कोण। अब न्यून से लग रहा है छोटका है, न्यून छोटा सा माने कम हो गया। न्यून कोण, सम माने बराबर एकदम सीधा समकोण, तो इधर झुका तो न्यून कोण और इधर गया तो अधिक कोण। समझ में आया? तो देखो ये न्यून कोण किधर जाएगा? यहां से ये नीचे वाला तो हमारा इसी रहेगा, लेकिन न्यून कोण हमारा इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? सपोज करो ये 45 डिग्री का है, तो ये तो कम हो गया इससे, तो 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री कितना हो, ठीक है। तो वो 90 डिग्री से यदि छोटा है तो वो न्यून कोण है, यदि 90 डिग्री से छोटा है तो वो न्यून कोण है। तो हमारा समकोण, फिर उसके बाद से न्यून कोण इधर झुकेगा, कम हो जाएगा, और जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा अधिक कोण। तो 8 नंबर बोलेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा होता है? ये देखो ये हो गया, आई तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इससे बड़ा होगा। वो इतना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि ये 90 से हो सकता है 100 डिग्री का हो गया, तो ये हो गया अधिक कोण। तो अभी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु क्या होता है? जिसका कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई कुछ ना हो, लेकिन वह स्थान घेरता हो, तो उसको बिंदु कहते हैं। तो बिंदु हो गया। रेखाखंड किसको बोलेंगे? जिस रेखा के दोनों किनारे पर तीर का निशान ना हो, उसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखा किसको बोलेंगे? वो रेखा जिसके दोनों किनारे पर तीर का निशान लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं रेखा। किरण किसको बोलते हैं? जिस रेखा के एक साइड में तीर का निशान हो, दूसरा साइड में ना हो, उसको बोलते हैं किरण। तो ये किरण हो गया। दो तो किरण जब एक जगह जाके मिल जाएगा, टकरा जाएगा, झगड़ा कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कोण। तो ये हमारा हो गया कोण। अब समकोण किसको बोलेंगे? सम मतलब सीधा, एकदम सीधा खड़ा रहेगा तो वो समकोण, इधर झुक गया तो न्यून कोण, इधर झुक गया तो अधिक कोण। बाकी इसका भी इधर भी झुकने का एक लिमिट है, इन्हें के झुकते 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 मूड़ी जमीन में ठेका दे, ऐसा नहीं। तो इधर कहां तक झुकेगा? वो कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे अधिक कोण। तो अधिक कोण तक हम लोग पहुंचे 8 नंबर तक। 9 नंबर नहीं मैंने और देखा, अगला पॉइंट भूल गए कौन से? रज्जु। कौन गलती लिखे? कौन गलती लिखे? कौन लग रहा है? गलती नहीं लिखा है। रज्जु कोण। तो रज्जु कोण तो एकदम सीधा सीधा कोण, नाम से बड़ा अजीब लग रहा है कि कोई शास्त्री स्त्री है, कोई ब्राह्मण है, सीधा साधा कोई ब्राह्मण है, रज्जु कोण। ठीक है। तो रज्जु कोण जो है वो क्या है? एकदम सीधे रहेगा और यहाँ 180 डिग्री पे रहेगा, तो इसको बोलते हैं रज्जु कोण। तो कोण को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कोण किसको बोलते हैं? जब दो किरण एक जगह जाके टकरा जाएगी तो उसको बोला जाता है कोण। और ये कोण कई तरह का होता है। समकोण। समकोण मतलब एकदम सीधा, ये समकोण है। यदि कम हो गया, झुक के कम हो गया, तो ये हो गया न्यून कोण। और यही कोण सीधा से थोड़ा इधर हो गया तो ये हो गया रज्जु कोण। अब पूरा एकदम सूत गया तो हो गया रज्जु कोण। क्लियर? पुनर्युक्त कोण किसको बोलेंगे? जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। ये देखो यहां से लेके यहां तक है, यदि सीधा रहता तो ये वाला 180 डिग्री का होता,
लेकिन 180 डिग्री से बड़ा और यहां तक चल जाए तो 360 डिग्री पूरा वृत्त बन जाएगा एगो, तो वो क्या हो गया 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण। ये हमारा एंगल के हिसाब से कोण कंप्लीट हो गया। अब है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज किसको बोलते हैं? त्रिभुज का मतलब त्रि मतलब तीन, हम पहले बोले कि क्वेश्चन में ही आंसर है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, भुजा बोलते हैं इसको, वो खाने वाला भी भुजा होता है, वो भुजा नहीं, ये को भुजा होता है जो बाँ होता है, बाँ, ठीक है। बोले हम तुम्हारा भुजा काट देंगे, मतलब बाँ काट देंगे, ये नहीं कि पॉकेट में भुजा लेके खा रहा हूँ काट देंगे, ऐसा नहीं है। भुजा मतलब बाँ, तो ये भुजा, तो ये तीन ठो भुजा क्या है? तीन त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है तीन ठो भुजा, तो वो जगह जिसमें तीन को भुजा से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। अब आता है त्रिभुज में भी कई प्रकार का होता है। एक बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम बताएं कि नाम में ही सब है, तो ध्यान से नाम को पढ़ो। समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज तो समझ गया कि तीन को भुजा से घिरल होगा तो त्रिभुज होगा। अब बताया समकोण त्रिभुज। सम मतलब बराबर और कोण मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण, तो समकोण। अब समकोण हम किसको बोलते थे? समकोण हम लोग इसको बोलते थे 90 डिग्री के कोण को। तो इसका मतलब समकोण का मतलब है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो हमारा एक 90 डिग्री का है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो अभी नाम में ही आंसर है। तो न्यून मतलब छोटका, अब कोण मतलब कोण और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो छोटका कोण त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से नीचे, तो ये है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। तो इसको देखा जाए तो ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा हुआ न्यून कोण त्रिभुज, ये कोण के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण कैसे होगा? ये हो गया हमारा 90 डिग्री पर रहता तो क्या होता? समकोण। नीचे रहता तो न्यून कोण। लेकिन अधिक कोण कब होगा? जब ये इससे बड़ा होता, इसे हो गया ये आके त्रिभुज बन गया, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण एक कोण अधिक कोण हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है ये 112 डिग्री का हो ऐसा, तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। 15 नंबर अब भुजा के हिसाब से, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो ये हो गया भुजा जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ये भुजा के बराबर ये और इसके बराबर ये तीनों भुजा जब बराबर हो तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, तो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दूगो, जिसका दूगो भुजा बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो वो कैसा होगा? वो ऐसा हो सकता है। तो देखो ये दोनों बराबर है और ये वाला अलग है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो ठो और बाहु मतलब भुजा, तो जिसका दूगो भुजा बराबर हो उसको बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है 17 नंबर विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम